हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी विलोम शब्द यानी विलोम शब्द की परिभाषा और कुछ मैंने विलोम लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखने हुए यानी कि उनको विपरीत करके लिखना है आपको। ठीक है, तो हम विलोम शब्द मैंने हेडिंग भी डाली है। ठीक है, इसको हिंदी में विलोम शब्द, इंग्लिश में एंटोनियम्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं विलोम शब्द की डेफिनेशन। तो देखिए, विलोम शब्द, विलोम में डायरेक्ट आता है विलोम यानी किसी चीज का लोम होना, यानी कि उस चीज का बदलना, बिल्कुल अपोजिट होना, यानी कि उल्टा होना या विपरीत होना। तो ठीक है, तो विलोम, इसकी विलोम शब्द की परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? विलोम शब्द का अर्थ होता है कि किसी चीज को उल्टा करना, किसी शब्द को उल्टा करना। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसको हम विपरीत लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, किसी शब्द का उल्टा होना या विपरीत होकर जो शब्द बनाते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, मैंने इसमें लिखा है किसी शब्द का उल्टा होना है, विपरीत होकर जो शब्द बनाते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, कोई भी शब्द ले लीजिए आप, जैसे कि उतार है, तो उसका विलोम यानी कि अपोजिट, यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? जैसे उतार है, फिर उतार चढ़ाव। ठीक है, तो इस तरीके से विलोम शब्दों में तो हमने जो शब्द जो निकल के आएगा वो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाले हमें, जैसे कि उल्टा अर्थ जो देते हैं विपरीत होकर जो शब्द बनाते हैं, यानी कि जो अर्थ निकल के आता है वो उस तरीके से ये विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज देख लीजिए, सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई चीज ये है, छोटी चीज है, क्या है? जैसे कि छोटी है, छोटा, छोटा। ठीक है, तो हम इसका अगर विलोम करेंगे यानी कि उल्टा, मैंने अभी जैसे आपको बताया, मेन चीज देखिए आप यहाँ पर उल्टा, इस चीज से आप समझिए कि उल्टा उल्टा से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? फिर हम इसको बड़ा करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा, बड़ा। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट यानी कि विलोम शब्द, विलोम बदल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है। विलोम शब्द किसी शब्द का उल्टा होना या विपरीत होकर जो शब्द हमें अर्थ जो देते हैं हमें, वो शब्द हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो अर्थ देते हैं, हमें अर्थ देते हैं, या जो नया शब्द बन के तैयार होता है वो हमें विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके अभी मैं आपको विलोम शब्द करके बताती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है आपका? रक्षक। रक्षक आपको पता ही है, रक्षक कौन होते हैं? जो हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, यानी कि जो हम पर कोई परेशानी आने से पहले उस चीज की रक्षा करते हैं, यानी हमारी रक्षा करते हैं, तो वो होते हैं रक्षक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भक्षक। क्या हो जाएगा? भक्षक। ठीक है, तो वो हो जाएगा भक्षक, यानी कि अपोजिट इसका। भक्षक आपको पता ही, जो शैतान होते हैं वो होते हैं, तो वो आपके भक्षक कहलाए जाते हैं। ठीक है, जो हर चीज में मतलब अपना वो करते हैं, परेशान करना, किसी चीज को करना, तो वो भक्षक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम दूसरे पॉइंट पाएंगे, लिखित। आपको पता ही है लिखित क्या होता है? लिखित माने होता है लिखना। कोई भी चीज आप लिख रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? लिखित। ये लिखित है, जैसे हमने कोई कागज कागज पत्तर कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो उस चीज को लिखित बोला जाता है। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा? यानी मौखिक, यानी कि हम लिख रहे हैं तो उसका अपोजिट होगा आपका मौखिक। क्या होगा? मौखिक, यानी मुंह से बोलने वाला। तो लिखित का क्या हो जाएगा? मौखिक। ठीक है, लिखित का हो जाएगा आपका मौखिक। ओके, उसके बाद देखिए ये क्या लिखा? क्रय। क्रय, क्रय आपको पता ही है, क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। तो आपको सीधे सीधे उसका उल्टा हो जाएगा क्रय और विक्रय। क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। आपने पहले आपने उसमें पढ़ा भी होगा, क्रय मूल, विक्रय मूल, जो भी चीज होती है। ठीक है, तो क्रय करना, विक्रय करना, ये चीजें होती हैं। फिर देशी, आपको पता ही है कि कहते हैं ना कि ये देशी है, देशी नहीं भी विदेशी। तो इस तरीके से देशी का अपोजिट हो जाएगा आपका विदेशी, विदेशी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपोजिट हो जाएंगे।
ऐसे देखो वरदान, वरदान कहते हैं ना कि हमें तो भगवान से वरदान मिला हुआ है, कहते हैं ना कि हम आपको वरदान देते हैं, ये अच्छा करना वो करना। लेकिन वरदान का उल्टा क्या हो जाएगा, अभिशाप। क्या हो जाएगा, अभिशाप, यानी किसी को शाप देना, किसी को कहते हैं ना वरदान दिया है तो इंसान अमर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और इसमें अभिशाप में क्या होता है, आपको किसी को बद्दुआ देना या किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, तो वो वरदान का क्या हो जाएगा, अभिशाप। क्या हो जाएगा, अभिशाप, अभिशाप। ठीक है, और देखिए फिर नीचे आएंगे शोक। शोक आपको पता ही है, शोक क्या होता है, शोक होता है आपका, शोक होता है किसी चीज को कोई गमी हो जाती है, किसी की, या कोई मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहां कहते हैं ना शोक मना रहे हैं, वो लोग दुखी है, परेशान है, किसी चीज का शोक मना रहे हैं। तो शोक मनाना यानी कि दुखी होना, उसका हम अपोजिट करेंगे तो क्या करेंगे, उसका अपोजिट हमारा तो खुशी करना, खुशी मनाना, वो सारी खुशी करना चाहिए। तो उसका हम अपोजिट क्या करें, शोक का हम अपोजिट करेंगे हर्ष। हर्ष माने खुशी, खुशियां मनाना, ये चीजें सब हर्ष में चलती हैं। ठीक है, तो हम शोक के बाद क्या लिखेंगे, हर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हर्ष। ओके, उसका देखिए नीचे चलिए, देखिए आपको पता है गुलामी। गुलामी आपने नॉर्मल ही हर चीज में सुना होगा, सीरियल में, मूवी में, हर चीज में भी नॉर्मल लाइफ में कहते हैं ना कि वो उसकी गुलामी करना। गुलामी से क्या होता है, आजादी, कहते हैं ना उसको आजादी मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से गुलामी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आजादी। क्या हो जाएगा, आजादी, आजादी, आजादी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस वाले शब्द के हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इधर वाले पे चलेंगे, तो देखिए ये विलोम शब्द मैंने बताया आपको, सेम यही चीज है, कुछ मैंने यहाँ लिखे, कुछ मैंने यहाँ लिखे। तो देखिए ग्रहण, ग्रहण मैंने क्या होता है कि हम कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं हम कोई चीज। ठीक है, तो ग्रहण कर रहे, और देना यानी कि अर्पण करना, किसी को हम कहते हैं ना कि हमने हमने ये चीज अर्पण कर दी, दे दी उसको किसी को। तो ग्रहण का अपोजिट क्या होता है, अर्पण। क्या होता है, अर्पण। ठीक है, उसका देखिए आदर। आदर हम कहते हैं ना किसी की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सम्मान, आदर सम्मान करना, तो आदर करना है। और फिर किसी का निराकार कर रहे हैं, यानी किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, असमानता कर, असमान कर रहे हैं उसका, तो ये क्या होता है, आदर। आदर का निरादर, कहते हैं ना कि उसने किसका निरादर ही कर दिया, यानी कि अपमान कर दिया। ठीक है, तो हम आदर का क्या लिखेंगे, निरादर। निरादर यानी आदर का निरादर, यानी कि बिना आदर के आदर सम्मान करना। ठीक है, ऐसे बाहे लिखा है, बाहे आपको पता ही, बाहे क्या होता है, बहुत सारी बाहे माने बाहर होता है, इसको शुद्ध भाषा में बाहर बोलेंगे, लेकिन जो संस्कृत, जो साइंस की भाषा होती है, यानी कि विज्ञान की जो भाषा होती है, उसमें जाता है बाहे, कहते हैं बाह्य कोशिका, आंतर कोशिका, ये कोशिका वो, तो इस तरीके से बाहे होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, आंत। बाहे का बाहे का अंतर, 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 बाहे का अंतर। ठीक है, तो जिस बाहे का हम अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर आपको पता है उत्तर दिशा के अपोजिट दिशा कौन सी होती है, उत्तर की दिशा पूरब की पश्चिम होती है, तो उत्तर की कौन सी होती है, दक्षिण होती है। कौन सी होती है, दक्षिण। हम यहाँ लिख देंगे दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा अभी, जैसे कि मैंने लिखा उच्च, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कहते ना कि ऊंचा, उतार चढ़ाव, ये चीज, तो उच्च कहते ना, उच्च लोग, उच्च निम्न, उच्च लोग, उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, तो आप उच्च को नीच भी लिख सकते हैं, निम्न भी लिख सकते हैं। हम उच्च को निम्न लिख देंगे, उच्च को निम्न लिख देंगे, निम्न। निम्न माने नीचे, उच्च माने ऊंचा।